हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आप लोग को बता दी है, उनके कॉमन नेम और उनका IUPAC जो नेम होता है वो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और आज का वीडियो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नॉमेनक्लेचर ही है। तो आज जो मैं आप लोग को फंक्शनल ग्रुप बता रही हूँ उसमें हम लोग एसिड एमाइड और एस्टर की नेमिंग सीखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों एसिड एमाइड। चलिए इसका फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप CONH2 या हम इसको RCONH2 लिखते हैं। ये ग्रुप जिस भी अल्काइल ग्रुप के साथ या हाइड्रोकार्बन या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आ रहा है तो वो हमारा एसिड एमाइड कैटेगरी में आएगा। ओके, चलिए इसके बाद वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हमारा आता है बच्चों अल्क, ये आप लोग को पता है, जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को बताता है। नाउ प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल है तो आइन आ जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स बच्चों जो कि हमारा इस फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा वो आएगा एमाइड। तो जो नेम बनेगा IUPAC बच्चों वो कुछ इस तरह से होगा अल्क एन एमाइड। यहाँ पर भी मैंने E रिमूव किया है क्योंकि A आ रहा है, नेक्स्ट वोबल आ रहा है इसके साथ कंटिन्यूस में, तो एमाइड ये आ रहा है हमारा अल्केन एमाइड। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग उसको क्लियर करते हैं। लाइक दिस। तो इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप एसिड एमाइड है उसमें कार्बन कितना दिख रहा है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा हमारा अल्क, हमारा हो जाएगा मिथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन तो एन, एंड 1 पे एमाइड है तो मेथिन एमाइड या 1 एमाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, एक और मैं यहाँ पर बता देती हूँ CH3CONH2। तो यहाँ पे हमारी जो कार्बन की चेन आ रही है वो फर्स्ट नंबर तो हमको इसको ही देना होगा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, तो 1 2 की आ रही है तो 2 के लिए अल्क हमारा क्या आएगा बच्चों इथ। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन में ई हमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, वोबल से ही। नेक्स्ट हमारा तो एमाइड या 1 एमाइड। इस तरह से हम लोगों को इसकी नेमिंग करनी है। और भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसमें बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए तो एक दो और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं बच्चों। लाइक CONH2। तो ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी नेमिंग हमको करनी है। तो आप लोग देख रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप हमारा एसिड एमाइड है, दिस इज। तो इस वाले कार्बन से ही नंबरिंग करनी होगी और ये जो स्ट्रेट चेन आ रही है वही हमारी पैरेंट चेन बनेगी। लेकिन इस पैरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लें बच्चों 5 6 7। ओके, तो 7 के लिए हमारा जो अल्क आएगा बच्चों वो हो जाएगा हेप्ट। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड इन एंड आइन, तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कौन आएगा पहले इन, तो 2 इन 5 आइन एंड 1 पे हमारा एमाइड है, या हम एमाइड डायरेक्ट भी लिख सकते थे एमाइड, ये हो जाएगा, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके,
अल्क हेप्ट हो गया, डबल बॉन्ड के लिए 2 इन, 5 आइन, 2 और 3 पे तो 2 इन एंड 5 आइन है और 1 पे हमारा एमाइड हो गया। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इस केस में हमको प्रायोरिटी किसको देनी है बच्चों? डबल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप, तो प्रायोरिटी ऑर्डर फिर से मैं आप लोग को बता दूं, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है। तो प्रायोरिटी हमको फंक्शनल ग्रुप को देनी है, तो नंबरिंग हमको यहीं से स्टार्ट करनी होगी। ये जो हमारी चेन है वही बनेगी लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन, या इसको हम पैरेंट चेन बोलेंगे। ओके, तो 7 की बनी हमारी पैरेंट चेन, डबल बॉन्ड, और 3 पे हमको मिल रहा है एक सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोपेंटाइल। तो सबसे पहले किसकी नेमिंग करनी होती है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट है हमारा 3 साइक्लोपेंटाइल। इसके बाद अल्क, तो अल्क हमारा आ रहा है बच्चों हेप्ट। 6 और 7 पे डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा 6 इन 1 एमाइड। ओके, तो इस तरह से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आपको कर देना है एंड देन अल्क जो हमारा मेन चेन है तो हेप्ट। कोई डबल बॉन्ड वगैरह है तो हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लोकेट करके दिखाएंगे एंड लास्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स एमाइड लग जाएगा। अब 1 पे ही आ रहा है तो हम 1 ना भी लिखे तो इन एमाइड हो जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं 1-2 और एग्जाम्पल बताती हूँ। चलिए 1-2 और देखते हैं बच्चों हम लोग। एक यहाँ पेंटाइल ग्रुप और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ट्रिपल बॉन्ड बना देती हूँ। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पता चल रहा है कि क्या है, एसिड एमाइड। तो नंबरिंग हमको यहीं से स्टार्ट करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 की मेन चेन या पैरेंट चेन बन चुकी है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट 5 और एक हमको 3 पे मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट पहले कौन आएगा? ये है साइक्लोहेक्साइल, तो साइक्लो तो हम नहीं लेते हैं, हेक्साइल का H लेंगे यहाँ पे, और ये है साइक्लोपेंटाइल P। तो सबसे पहले हमारा हेक्साइल आएगा एंड देन पेंटाइल। इसके बाद हम अल्क एंड जो हमारा कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग है तो सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड, तो आइन तो बिल्कुल वही पैटर्न। लोकेंट हमारा आ जाएगा 5 हेक्साइल 3 सॉरी साइक्लो नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 5 साइक्लोहेक्साइल 3 साइक्लो पेंटाइल। अल्क 7 का है बच्चों, तो हेप्ट 6 और 7 के बीच में इसलिए 6 आइन, और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, या 1 ना भी लिखो तो चलेगा, एमाइड। ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। तो देखने में बड़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों, लेकिन होता इसकी जो नेमिंग है, जो मैंने स्केलेटन आपको बताया था परफॉर्मा, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही इजीली आप लोग इसकी नेमिंग कर सकते हो। चलिए एक और देखते हैं बच्चों। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप एंड देन दिस इज बेंजीन एंड डबल बॉन्ड कर देती हूँ मैं। चलिए एक इथाइल ग्रुप भी लगा देती हूँ। तो ऑब्वियसली इसमें भी हमारा वही जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी आ रहा है, 8 9 यहाँ भी, लेकिन हम इसको ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ हम नहीं उतर सकते, हमको यहाँ ही आना होगा क्योंकि डबल बॉन्ड को हम छोड़ नहीं सकते। 8 एंड 9। ओके, चलिए तो अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या बन गया बच्चों? एक तो इथाइल और एक बन गया हमारा ये बेंजीन वाला। तो बेंजीन
यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसको हम बेंजीन नहीं लिखते हैं। क्या बोला मैंने आपको? बेंजीन जब क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया बच्चों, तो इसको हम लिखते हैं फिनाइल। दिस इज फिनाइल। ओके, तो ये फिनाइल है, ये इथाइल है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इथाइल की नेमिंग करेंगे। तो लोकेंट 7 इथाइल। बेंजीन के लिए क्या बताया मैंने? फिनाइल। तो 5 फिनाइल। अल्क कितने का आ रहा है? 9 का बच्चों। तो नोन। डबल बॉन्ड है तो 8 इन। इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ। इन का ई रिमूव करना होगा। क्या लगाना है हमको? 1 एमाइड। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे और बताती हूँ आपको। चलिए, तो थोड़ा सा इस बार मैं कुछ अलग लेती हूँ एग्जाम्पल बच्चों। एमाइड ग्रुप में हम लोग जो हमारा नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे बच्चों, इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप लगा देती हूँ और एक तो हाइड्रोजन रहेगा। मतलब एक जो NH2 का जो एक हाइड्रोजन था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे? C2H5। ओके, तो अब इस तरह के कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करें? चलिए, इसमें कुछ और मैं ऐड कर देती हूँ। चलिए, एक इथाइल भी आ रहा है, तो नंबरिंग तो ऑब्वियसली हमको यहीं से करनी होगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया। तो इस तरह से जब नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इथाइल से, तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि हम सबसे पहले इसकी नेमिंग करें। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूट जैसे हो गया। N के साथ इथाइल है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बच्चों N इथाइल। इसके बाद जो हमारा पेरेंट चेन में हम लोगों की आ रही है कोई सब्स्टिट्यूट, तो उसकी नेमिंग करेंगे। तो एक और सब्स्टिट्यूट अपन लोग का क्या आ रहा है बच्चों? 4 पे इथाइल आ रहा है, तो 4 इथाइल। एंड अल्क आ रहा है 7 का, तो हैप्ट। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सीधा सा N लगा देना है। 1 एमाइड। ओके, तो फिर से मैं एक बार बता दूं, नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने इथाइल से, तो सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे क्योंकि N के साथ ये बॉन्डेड है तो इसका लोकेंट तो कुछ है नहीं, N के साथ है तो N इथाइल हो जाएगा। अब कार्बन 4 पे हमारा एक इथाइल है तो 4 इथाइल हैप्टेन 1 एमाइड। ओके, चलिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये इस तरह से, और एक मिथाइल ले लेते हैं, एक इथाइल ले लेते हैं, चलो एक डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं। क्लियर? अब इसकी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि CO के साथ मैंने लगा दिया है ना, CO के साथ नहीं NH के साथ लगाना था मुझको। ये तो जो हमारा एमीन ग्रुप था, एमाइड ग्रुप था CONH2, उसमें नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन इस बार रिप्लेस हो गए बच्चों। एक हमारा क्या बना? इथाइल, और एक क्या है हमारा? मिथाइल। तो इसकी भी नेमिंग हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, दोनों डिफरेंट है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट N इथाइल, N मिथाइल, एंड देन ये जो हमारे सब्स्टिट्यूट है उसकी हम नेमिंग कर देंगे। तो सबसे पहले ये वाला ग्रुप, तो क्या आएगा बच्चों? N इथाइल, N मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं, N मिथाइल। चलिए इसकी नेमिंग हो गई दोनों की। अब बारी आती है इन सब्स्टिट्यूट की। तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ इथाइल, तो फिर ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इथाइल की नेमिंग करेंगे। तो 4 इथाइल। 3 पे क्या है बच्चों अपन लोग का? 3 पे है मिथाइल। और अल्क कितने की आ रही है अपन लोग की? तो 7 की आ रही है। तो 7 के लिए क्या लिखते हैं? हैप्ट। डबल बॉन्ड आया है, सिंगल नहीं है, तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स हमारा आ जाएगा इन। इन का ई नहीं लगाना है हमको, अब लगाना है हमको एमाइड। 1 पे है एमाइड। ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ।
चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। CO, इसके बाद यहाँ पे इथाइल ले लेते हैं। ओके, चलिए ये है हमारा एक एमाइड का ऑर्गेनिक कंपाउंड 3, 4, 5, 6, 7 की चेन बन रही है बच्चों इसमें भी। तो यहाँ पर देखो कई बुक में ऐसा भी दिया रहता है बच्चों की, फिर से मैंने C में लगा दिया है, C के साथ नहीं N के साथ होगा। N के साथ एक बेंजीन ग्रुप है और एक क्या है हमारा ब्रोमो। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम ऐसे भी चल सकते हैं कि जैसे ये ब्रोमो B से है, पहले इसकी प्रायोरिटी, फिर इथाइल N, फिर फिनाइल हो जाएगा। तो आप इसकी नेमिंग इस तरह से भी कई बुक में दी है, N ब्रोमो, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट चलेंगे हम, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। फिर इसके बाद 4 इथाइल, B के बाद ही आ रहा है, एंड देन फिर N बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, फिनाइल। तो N फिनाइल। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 7 के लिए हम लिखेंगे हैप्ट, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा N1 एमाइड, ये आ जाएगा बच्चों हम लोग का। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये इस तरह से, तो फिर से प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस बार फिर से 7 की ही बन गई है, ठीक है। चलिए एक तो बड़ा, एक मैं और बढ़ा देती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा बार बार 7, 7 का ही बन रहा है ना। तो एक बढ़ा दिया मैंने। अब इसको भी फिर मैं फिर से बोलूँ कि ये सारे जो हमारे N के साथ है, क्लोरो है, फिर साइक्लो हेक्सेन है H, और ये इथाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट करेंगे, फिर ये मिथाइल है। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले बच्चों, क्लोरो ही आएगा, तो N क्लोरो, इसके बाद है ये H और ये E, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हम लोग का E, 4 इथाइल, ये मिथाइल है और ये हेक्साइल है, तो पहले हेक्साइल आएगा, N हेक्साइल, 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनी है हम लोग की, 8 की, तो आ जाएगा ऑक्ट, डबल बॉन्ड नहीं है, एन, एमाइड लिखिए या 1 एमाइड। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं साइक्लिक बता देती हूँ आप लोगों को। चलिए कुछ साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं बच्चों हम लोग, लाइक दिस। तो यहाँ पे जो हमारा बच्चों फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच है। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है बच्चों, तो वही बनता है हमारा पेरेंट चेन। तो हमारी पेरेंट चेन ये हो गई। तो इसकी नेमिंग में हमारा जब नेम करेंगे तो ये जो कार्बन है वो तो इस रिंग के साथ अटैच नहीं है, तो अभी इसका जो नेम हम एमाइड लिख रहे थे वो नहीं होगा। अब क्या होगा, जब कार्बन एसिड एमाइड का मेन चेन में या पेरेंट चेन में ऐड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम इसको लिखते हैं बच्चों कार्बोक्सामाइड। ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सामाइड। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से 1, 2, 3 की चेन, साइक्लो प्रोपेन 1 कार्बोक्सामाइड, ये हो जाएगा इसका नेम। ओके, चलिए एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। दिस इज, तो यहाँ पे भी जो ये रिंग है अपन लोगों की, वही बनेगी पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ नंबरिंग करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 हो रहा है, 1, 2, 3, 2, 3, तो ये ज़्यादा सही नंबरिंग होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर देना है। 4 and 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका नेम, साइक्लो
5 का है तो पेंट, एन नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो 2 in 1 कार्बोक्सा, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सामाइड, ये हो जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं 1-2 और एग्जाम्पल बताती हूँ उसके। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल बच्चों हम लोग और देखते हैं, लाइक दिस CONH2। तो यहाँ पर भी बच्चों ये रिंग से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो रिंग ही बनेगी हमारी पैरेंट चेन। तो नंबरिंग भी इसको ही हमको देनी है, आप 1 2 3 4 कहीं भी कर लो, यहाँ भी कर लो तो भी आपका सही है, यहाँ से भी चलो आप तो भी सही है, नेम वही आना है, ठीक है। तो 2 3 4 पे हम लोगों को मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, ऑल आर सेम तो एक ही बार हम लोग कर लेंगे, 2, 3, 4 ट्राई इथाइल 1। ट्राई इथाइल के बाद हमारा जो चेन बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों, साइक्लो ब्यूट एन 1 कार्बोक्सामाइड, ये हो गया। ओके, तो इसको नोट करिए। इसके बाद एक और मैं बता देती हूँ आप लोगों को, चलिए इस बार मैं, रिंग तो है लेकिन इस रिंग से डायरेक्टली हम लोगों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच नहीं है, तो रिंग हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो मेन चेन हमारी बन रही है 1 2 3 4 कार्बन की, और 4 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्साइल। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, 4 साइक्लोहेक्साइल, अल्क आएगा ब्यूट एन 1, यहाँ पे कार्बोक्सामाइड क्योंकि कार्बन काउंट हो गया है तो सिर्फ आ जाएगा हमारा एमाइड। ओके, चलिए नोट करिए इसको। चलिए एक लेते हैं बच्चों, ये है हम लोग का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फिर से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर इथिन आइल और ये है क्लोरो। तो नंबरिंग तो ओबियसली यही होगी, रिंग तो हमारी पैरेंट चेन बन नहीं सकती क्योंकि रिंग से डायरेक्टली जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। तो 1 2 3 की हमारी चेन बन रही है, मेन चेन पैरेंट चेन, और ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सेन आइल। और अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम लोग इथिन आइल, क्लोरो एंड साइक्लोहेक्सेन आइल का नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्लोरो ही आएगा बच्चों, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी एन क्लोरो, एंड देन ये है हमारा इथिनाइल और ये हेक्स एच से, तो सबसे पहले फिर हमारा आ जाएगा ये एन इथ इन आइल, एंड देन 3 पे हमारा आ रहा है बच्चों साइक्लो हेक्स। अब यहाँ मुझे नंबरिंग करनी होगी, तो 3 के साथ ये 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 के बीच में है तो साइक्लोहेक्स 3 इन हो गया। उसके बाद प्रोप एन 1 एमाइड, ये हो जाएगी इसकी नेम। ओके, एक और जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं इसको फिनिश करती हूँ। CONH2 CONH2 एंड CO, यहाँ सभी जगह बॉन्ड है, ठीक है। CONH2, थोड़ा सा लॉन्ग कर दूँ यहाँ, CONH2 एंड CONH2। तो यहाँ पे फिर से वही वाली चीज़ आ गई बच्चों कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, आप कहीं से भी मेन चेन या पैरेंट चेन बनाइएगा तो उसमें से 2 जो हमारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है उसको हम अपने पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो IUPAC इस केस में क्या बोलता है
कि अगर एक भी छूट रहा है तो सबको छोड़ दीजिए, तो यहाँ तो 2 छूट रहे हैं, तो हम इन चारों को छोड़ देंगे और जो हमारी पैरेंट चेन बनेगी वो कुछ इस तरह से 5 कार्बन की हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5 के लिए पेंटेन, क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो हमको यहाँ पर क्या एमाइड नहीं क्या लगाना है, कार्बोक्सामाइड। तो पेंटेन पोजीशन 1 2 4 5, 1 2 4 5, 4 टाइम है इसलिए टेट्रा कार्बोक्सामाइड ये हो जाए। ओके, तो ये हो गई बच्चों हम लोगों की एसिड एमाइन की नेमिंग। नेक्स्ट एस्टर करते हैं, पहले इसको नोट करिए। चलिए, तो हम लोग न्यू फंक्शनल ग्रुप एस्टर की नेमिंग करते हैं बच्चों। तो एस्टर के लिए फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का RCOO R होता है, या फिर हम इस तरह से लिखें COO। ओके, नाउ वर्ड रूट अल्क एंड प्राइमरी सफिक्स इन, ई हटाना होगा हमको, सेकेंडरी सफिक्स जो आएगा वो होगा अल्काइल अल्केनॉइड, या हम बोलें कि ऑइट, अल्काइल अल्केन ऑइट। तो एक्चुअली में इसके लिए ऑइट आता है बच्चों। ओके, तो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से इसकी नेमिंग होती है। तो IUPAC जो नेम आएगा हम लोगों का एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑइट आता है, ये आएगा हमारा एल्काइल अल्क एन ऑइट। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल से पहले हम लोग ज़रा यहाँ पर क्लियर कर लें कि RCOOR ये जो 2 एल्काइल हैं, तो दिस इज एल्काइल, दिस इज एल्काइल, एंड ये जो हमारा है बच्चों वो है अल्क इन ऑइट, इस तरह से। ओके, तो मैं इसके कुछ एग्जांपल, मतलब सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम लोगों को एल्काइल जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप है उसका नेम लिखना है, कुछ भी हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल व्हाटएवर, और इसके बाद हमको जो ये CO एल्केन जो लॉन्गेस्ट चेन जा रही है तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे अल्क एन, जितने की भी कार्बन जा रही है चेन हमारी मेन चेन एन, और जो ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स है वो लगा देंगे हम ऑइट। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। चलिए इसके कुछ हम लोग बच्चों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो CH3CO C2H5, तो ऑक्सीजन के साथ जो होता है बच्चों वो एल्काइल होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी नेमिंग कर देंगे, क्या है ये C2H5 इथाइल। इसके बाद ये हमारी 2 की चेन बन रही है बच्चों, तो अल्क आ जाएगा हमारा, इथाइल का ई मुझे हटाना होगा, इथाइल इथ सिंगल बॉन्ड है एन ऑइट, या फिर मैं बोलूँ 1 ऑइट। ओके, इस तरह से करना है। चलिए एक और हम लोग करते हैं। दिस, और चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बताऊंगी आपको। तो फिर से इस बार अल्काइल ग्रुप हमारा क्या बन रहा है बच्चों, इथाइल, उसकी नेमिंग कर देंगे, एंड देन कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, तो ये जो चेन बन रही है हमारी 5 की, तो हो जाएगा इथाइल पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन 1 ऑइट या पेंटेनॉइट, इस तरह से चलेगा। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड भी ले लेती हूँ, तो 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्सीजन के साथ क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो सबसे पहले
मिथाइल। मिथाइल के बाद 5 की चेन बन रही है, तो पेंट 4 और 5 पे डबल बॉन्ड, तो 4 इन 1 ऑइट, ये हो जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए, फिर मैं आगे कुछ और बताती हूँ। आप ये 1-2 और देख लेते हैं बच्चों। ये ओके, तो इस वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही लोएस्ट नंबर देना, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। 4, 5, 6 एंड 7, 7 की पैरेंट चेन बनी है। और यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूट मिल गया बच्चों ब्रोमो एंड क्लोरो, और ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल है वो है इथाइल। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट हम सभी सब्स्टिट्यूट की, ये भी है सब्स्टिट्यूट, एज अ सब्स्टिट्यूट ही हम इसको मानेंगे, उसकी तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट सबसे पहले हमारा ब्रोमो एंड क्लोरो एंड देन आएगा हमारा इथाइल। तो पोजीशन क्या है इसकी, 4 लोकेंट हो गया, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, इथाइल। इसके बाद 7 के लिए हैप्ट एन 1 ऑइट, ये आ जाएगा। ओके, चलिए एक और ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं एक बेंजीन लगा देती हूँ, और यहाँ पे इथाइल एंड यहाँ पे ब्रोमो, और यहाँ पे चलो नाइट्रो लगा देती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सारे हम लोग को सब्स्टिट्यूट मिल गए। 2, 3, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूट ही है एक तरह का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 की पैरेंट चेन। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ब्रोमो, नाइट्रो है, फिनाइल है और इथाइल है। तो ब्रोमो के बाद क्या आएगा बच्चों, हमारा इथाइल आएगा। इसके बाद यहाँ नाइट्रो है और यहाँ पे क्या है, फिनाइल। तो पहले क्या आएगा, नाइट्रो एंड देन फिनाइल। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ब्रोमो, इथाइल, 3 पे है नाइट्रो, 4 पे है फिनाइल, क्योंकि बेंजीन जब सब्स्टिट्यूट बनता है तो मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, उसको हम लोग को फिनाइल लिखना होता है। तो सारे सब्स्टिट्यूट हो गए अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। ब्रोमो हो गया, इथाइल हो गया, नाइट्रो हो गया एंड फिनाइल हो गया। एंड देन अब हमारा अल्क आ रहा है। तो अल्क हमारा 6 के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन में, तो प्राइमरी सफिक्स एन 1 ऑइट, ये हो जाएगा बच्चों। चलिए नोट करिए इसको। चलिए ये एक हमारा एस्टर है, तो यहाँ पर इसकी नेमिंग हम लोग फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस है बच्चों। 1, 2, 3, 4 की मेन चेन बन रही है, इथाइल एंड दिस इज साइक्लोपेंटाइल। तो सबसे पहले हम इथाइल लिख देंगे। इसके बाद 3 पे क्या है हम लोगों का, साइक्लोपेंटाइल एंड देन मेन चेन बन रही है बच्चों ब्यूट एन 1 ऑइट, ये हो जाएगा। ओके, चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप, ब्रोमो एंड क्लोरो, यहाँ इथाइल, ये है हम लोगों का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टर का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, सेम नेम होगा बच्चों। मेन चेन हमारी 6 की ही बनेगी। सब्स्टिट्यूट एक इथाइल आ रहा है, एक क्लोरो आ रहा है, और उसके बाद हमारा ये जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, तो हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो वो हमारा हो गया फिनाइल एंड दिस इज क्लोरो एंड दिस इज इथाइल। तो सबसे पहले क्लोरो हम कर लेते हैं, 3 क्लोरो,
4 इथाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की नेमिंग, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ब्रैकेट में डालते हैं हम लोग, 3 ब्रोमो फिनाइल। सभी की नेमिंग हो गई। हेक्सेन 1 ऑइट, ये हो जाएगा इसका नेम। चलिए ठीक है, इसको लिखते हैं। देखिए, चलिए एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल। COO C2H5, COO C2H5 एंड COO C2H5। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आएगी बच्चों कि अगर हम इस फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें कि कार्बन है, इस कार्बन को हम मेन चेन में लेते हैं और इसको, तो ये वाला जो कार्बन है, एक जो बीच में हमारा एस्टर ग्रुप आ रहा है, ऑइड ग्रुप आ रहा है, वो हमारा छूट जा रहा है। तो इसका मतलब हमको ये तीनों को ही छोड़ना होगा और मेन चेन हमारी सिर्फ 3 कार्बन की बनेगी। अगर हम इसको भी इंक्लूड करें तो 1 2 3 4 5 की बनती, तो ये छूट जाता। तो IUPAC क्या बोलता है कि अगर एक भी छूटेगा तो आपको सभी को ही छोड़ना होगा। तो यहाँ हम लोग सारे इसको छोड़ देते हैं। क्या आ रहा है सभी में कॉमन? इथाइल। तो हम यहाँ लिख देंगे इथाइल। 3 की चेन, तो अल्क प्रॉप इन 1 2 3 ट्राई। कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो कार्बोक्सिलेट, ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। एक और देख लेते हैं हम लोग। रिंग से डायरेक्ट एस्टर ग्रुप हमारा बॉन्डेड है, तो रिंग ही बनेगी मेन चेन 1 2 3। ठीक है, तो 1 पे एस्टर ग्रुप, तो सबसे पहले अल्काइल अल्कानॉइड करना है, तो हो जाएगा हमारा इथाइल साइक्लो प्रोपेन। कार्बन काउंट नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए 1 कार्बोक्सिलेट, ये आ जाएगा। नोट करिए, एक दो और मैं बता देती हूँ जल्दी से, फिर एक और जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। चलिए, या इसको भी मैं यहाँ पे एक रिंग बना देती हूँ। ठीक है, ये एक दे देती हूँ। चलिए, ये हो गया हमारा। तो जल्दी से इसका बिना बताए हम लोग को पता है कि ये हमारा सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है। और ये हमारा बन गया अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप हमारा क्या आ रहा है बच्चों? तो ये आ रहा है साइक्लो प्रोप। नंबरिंग कर दें हम 1 2 3, तो 2 इन। इसके बाद 3 पे क्या आ रहा है बच्चों? तो एक और सब्स्टिट्यूट 3 साइक्लो हेक्साइल। चेन कितने की? 3 की, तो प्रोप एन 1 ऑइट या प्रोपेनॉइट। ओके, तो ये हो गई बच्चों हम लोग की एस्टर की नेमिंग। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोगों ने आज फिनिश किया है एसिड अमाइड एंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और बहुत सारे जो बुक में भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको सॉल्व करिए। ओके, तो पढ़ते रहिए। आगे मैं आप लोग को जो और कुछ रह गए हमारे फंक्शनल ग्रुप उनकी भी नेमिंग बता देती हूँ आगे के वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।